आज हम एक ऐसी दोस्ती की कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी अनोखी चुलबुली दोस्ती की कहानी जहां भगवान और भक्त का रिश्ता हमारे बनाए हुए सारे नियमों को ही चुनौती दे देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब भगवान खुद ही वो नियम तोड़ने लगें जिन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी ही है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इन प्यारी सी कहानियों में। तो मिलिए इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ हैं श्रीनाथ जी, जिन्हें प्यार से ठाकुर जी भी कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके परम सखा गोविंद दास। गोवर्धन की भूमि पर उनकी दोस्ती सिर्फ पूजा पाठ वाली भक्ति नहीं थी। अरे वो तो एक गहरी, मजेदार और चुलबुली साझेदारी थी। उनका रिश्ता इतना मजेदार था कि सोचिए, जब गोविंददास पद गा रहे होते तो ठाकुर जी श्रृंगार के समय एक मोती उठाते और सीधा उनके सर पे दे मारते। गोविंददास भी कहाँ चुप रहने वाले थे, वो चिल्लाते, अरे तुम मानेगा नहीं, रुक जा। और जैसे ही वह मोती वापस फेंकते, बीच में आ जाते मंदिर के मुख्य पुजारी गोसाई जी। गोविंददास तुरंत शिकायत करते, देखिए मेरा माथा, ये आपके लाला की करतूत है। यही मीठी नोक चोक उनके गहरे प्रेम की नींव थी। तो चलिए अब उस पहली घटना की तरफ चलते हैं जहां इस दोस्ती की एक अनोखी परीक्षा होती है। इसका नाम है नियम तोड़ने वाला सवार। तो हुआ यूं कि एक दोपहर ठाकुर जी गोविंददास के पास आए और बोले, गोविंदा, आज मन कर रहा है घुड़सवारी का, चल आज तू मेरा घोड़ा बन जा। गोविंददास ने भी एक पल नहीं सोचा, वो तुरंत घोड़ा बन गए और ठाकुर जी उनकी चोटी को लगाम की तरह पकड़कर उनकी पीठ पर सवार हो गए। अब चलते चलते गोविंददास को लघु शंका हुई। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि जरा उतर जाइए, लेकिन ठाकुर जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, अरे क्या कभी घोड़ा अपने सवार से उतरने को कहता है? जो घोड़े करते हैं तू भी वही कर। अब ठाकुर जी का आदेश था और गोविंददास के लिए तो बस वही सब कुछ था। और बस यहीं से सारी मुश्किल शुरू हो गई। एक राहगीर ने गोविंददास को उस हालत में देख लिया, पर उससे उनकी पीठ पर बैठे ठाकुर जी तो दिखाई नहीं दिए। वो तो सीधा भागा भागा गया मुख्य पुजारी गोसाई जी के पास और शिकायत लगा दी कि गोविंददास अपवित्र काम कर रहे हैं, वो मंदिर की सेवा के लायक हैं ही नहीं। शाम को जब गोसाई जी ने गोविंददास को डांटा तो गोविंददास ने जो जवाब दिया वो सच में अद्भुत था। वो बोले, गोसाई जी, मुझे क्यों कह रहे हैं? अपने उस लाला को समझाइए। उन्होंने ही तो मुझे घोड़ा बनाया और ऐसा करने का हुक्म दिया। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। ये सुनते ही गोसाई जी की आंखों में आंसू आ गए। और बस इस एक घटना ने मंदिर का सबसे बड़ा नियम ही बदल दिया। गोसाई जी ने आदेश जारी कर दिया कि आज के बाद गोविंददास के किसी भी काम पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो ठाकुर जी के कहने पर ही करते हैं। देखिए कैसे भक्ति ने नियम को ही बदल कर रख दिया। चलिए अब एक और भी ज्यादा मजेदार किस्से की तरफ बढ़ते हैं। दाल बाटी का रहस्य। एक ऐसा भोज जो मंदिर की दीवारों के पार पवित्रता, जाति और रीति रिवाज के सारे नियम तोड़ देता है। ये सब शुरू हुआ ठाकुर जी की एक और जिद से। उन्होंने गोविंददास से कहा कि आज उनका मन दाल बाटी खाने का कर रहा है। अब जरा सोचिए, जिस भगवान को मंदिर में शुद्ध घी में बने 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, वो भला जंगल में कंडों की आग पर बनी मामूली दाल बाटी क्यों खाना चाहेगा? और ठीक इसी समय एक और भक्त था। गिरिराज जी की तलहटी में एक सफाई कर्मी रहता था, जिसे उसकी जाति के कारण मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी। वो बेचारा बाहर से ही लोगों से पूछकर ठाकुर जी के रूप की कल्पना करता और मन ही मन प्रार्थना करता कि बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे अपने प्रभु के दर्शन हो जाएं। और देखिए, ठाकुर जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। वो मंदिर से निकलकर सीधे उस सफाईकर्मी के पास गए और पैर में कांटा लगने का नाटक करने लगे। उन्होंने उसे कांटा निकालने को कहा और जब हाथ से नहीं निकला तो उन्होंने कहा कि इसे अपने दांतों से निकाल। जाति और पवित्रता के सारे नियम एक पल में टूट गए। और इतना ही नहीं, इसके बाद ठाकुर जी उसी के कंधे पर बैठकर गोविंददास की कुटिया की ओर चल दिए। अब गोविंददास की कुटिया में ठाकुर जी ने दाल बाटी खानी शुरू की और वो खाते ही गए। पर एक बड़ी मजेदार चीज हो रही थी। ठाकुर जी एक बाटी खाते और दूसरी चुपके से अपनी जेब में छिपा लेते। आखिरकार उन्हें अपने उस दूसरे दोस्त का भी तो पेट भरना था, जो बाहर इंतजार कर रहा था। एक दो नहीं, ठाकुर जी लगभग 56 बाटियां खा गए। गोविंददास तो देखकर हैरान रह गए और मजाक में बोल पड़े, ठाकुर जी, ये कोई पेट है या कुआं? ये मजाक और आश्चर्य का मिला जुला पल था, जो गोविंददास के मन में शक पैदा कर रहा था। और फिर
जैसे ही ठाकुर जी उठकर चलने लगे, उनकी फैली हुई पीताम्बरी से सारा राज खुल गया। गोविंदास ने जेब में छुपाई हुई बाटियां देख लीं। वो बाहर गए तो देखा कि पेड़ के पीछे वही सफाईकर्मी बैठा है। तब जाकर गोविंदास को ठाकुर जी के इस प्रेम भरे धोखे का पूरा सच समझ में आया। और अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार, सबसे अनोखा मोड़, जहां एक भक्त अपने भगवान को ही जवाबदेह ठहरा देता है। गोविंदास ने अब ठाकुर जी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, वाह ठाकुर जी, वेद पुराणों में पवित्रता और आचरण के इतने सारे नियम आपने ही तो बनाए हैं, और आप खुद क्या कर रहे हैं? किसी को भी छू रहे हैं, किसी के भी कंधे पे बैठ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं। ये कहते हुए गोविंददास जबरदस्ती ठाकुर जी को खींचकर गोविंद कुंड पर ले गए। उन्होंने ठान लिया था कि भगवान के इन अपवित्र कामों के लिए अब उनका शुद्धिकरण तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने ठाकुर जी को शुद्धिकरण के लिए बैठाया, और जैसे ही ठाकुर जी मंत्र पढ़कर खुद पर जल छिड़क रहे थे, गोविंदास ने पीछे से एक जोर का धक्का दिया और उन्हें पूरे कुंड में ही डुबा दिया। छपाक! ये दोस्ती का, प्रेम का वो चरम था जहां भक्त ने अपने भगवान के साथ ऐसा मजाक किया। तो आखिर में ये दिव्य लीला, ये अनोखी कहानी हमें सिखाती क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता निजी, चंचल और दोस्ती भरा भी हो सकता है। दूसरी बात, सच्ची भक्ति यानी प्रेम समाज और धर्म के बनाए हर नियम से कहीं ऊपर है। और सबसे जरूरी बात, प्रेम ही सबसे बड़ा कानून है जो इंसानों और भगवान दोनों पर लागू होता है। परमात्मा को सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि दिल का सच्चा जुड़ाव चाहिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची भक्ति सिर्फ लकीर के फकीर बनकर नियमों का पालन करना है, या फिर ये सीखना है कि प्रेम और करुणा के लिए कब उन नियमों से आगे बढ़कर देखना जरूरी है?